हरिओम। नमो नारायण। जय श्री राम। हर हर महादेव। मेरे संज्ञान में आज आया कि हमारी एक बेटी बहन रिद्धिमा शर्मा, जो कि जाहर वीर गोगा मेड़ी जी में सनातन धर्म की रक्षार्थ अकेले ही लड़ाई लड़ रही है, तो ये ध्यान देने योग्य बात है। और सभी विधर्मी और तथा कथित सेकुलर ये सोच लें कि रिद्धिमा शर्मा अकेली नहीं है, उसके पीछे ये सारा संत समाज एक साथ खड़ा हुआ है। और उसके पीछे क्या, उसके साथ खड़ा हुआ है। हमें अपनी बहन की रक्षा करना आता है। आप जिन गोगा मेड़ी महाराज की बात कर रहे हैं, उनका इतिहास मैं आपको बता देता हूं कि महाराज गोगा मेड़ी जी, जिनका जो गोगा जी थे, अपने भाई अर्जन और सर्जन जी के साथ में मोहम्मद गजनवी के साथ में युद्ध करते हुए, गौ रक्षा की लड़ाई लड़ते हुए सनातन धर्म की रक्षार्थ अपने युद्ध में प्राण दिए थे। और इन्हीं आतताइयों ने उनके सिर को जब धड़ से अलग किया, और जहां उनका सिर गिरा उसको शीर्ष मेड़ी कहते हैं, जो कि चुरू के पास में है। और चुरू के पास में एक गांव है ददरेवा, वहां पर इनका शीर्ष मेड़ी स्थापित है। दूसरा, इनका जहां पर धड़ गिरा उसको हम कहते हैं गोगा मेड़ी, जो कि नौहर में हनुमानगढ़ के पास में है, जहां पर ये अभी वाकया चल रहा है। लेकिन लोक कथाएं कहती हैं कि उन्होंने युद्ध के बाद में अपने आप को घोड़े के साथ में समाधि ले ली थी। गौरक्षा के लिए अपने प्राणों को बलिदान करने वाले, सर्वस्व देने वाले जाहर वीर को हम सादर प्रणाम करते हैं। और ये उनका मंदिर हिंदू आस्था का केंद्र है। लेकिन सबसे बड़ी इतनी शर्म की बात है कि अपने आप में खुद गलानी हो रही है कि जिन मुसलमान आतताइयों से, मुगल आतताइयों से उन्होंने लड़ते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उन्हीं के वंशज जो गजनवी को अपना देवता मानते हैं, वो आज उसी मंदिर में बैठे हुए आपको तिलक और कलावा लगाते हैं। और उनकी तरफदारी करने के लिए ये तथाकथित सेकुलर क्षत्रिय जो अपने आप को बोलते हैं, वो आ गए हैं, जिनका खून पानी हो चुका है। रिद्धिमा शर्मा पर आप किसी भी हालत में आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते। आप ये ध्यान रखिएगा, उस बहन की रक्षा के लिए हम सब सनातनी साथ में हैं। और पूरा सनातन समाज इस मंदिर को विमुक्त कराएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी से भी कहूँगा, आग्रह करूँगा कि उस मंदिर को आप सरकारी संरक्षण में लें। ये सारी जो कमाई मिल बांट कर मुसलमान खा रहे हैं ना, हिंदू जो उनके वंशज तथाकथित हैं उनके साथ में मिलके, जो अपने आप को क्षत्रिय बोलते हैं, इस पर रोक लगानी बहुत जरूरी है। और क्षत्रियों, तुम्हें याद रखना चाहिए कि राजस्थान को सबसे ज्यादा परेशान मुगलों ने किया। रानी पद्मिनी को भूल गए क्या? उनका जौहर भूल गए 16,000 रानियों के साथ में। शर्म आनी चाहिए तुमको। और मैं करणी सेना से भी कहूंगा कि क्षत्रियों की पुरोधा हैं आप उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इस केस में, इस विषय में संज्ञान लें और वहां जाकर इस बहन की रक्षा करें और ऐसे क्षत्रियों को अपने समाज से बहिष्कृत कर दें। अरे किस मुसलमान तो कभी किसी मूर्ति पूजा में जाते ही नहीं। तिलक का है उनका, कलावे से क्या मतलब है? मतलब आप पैसे के लिए कुछ भी करेंगे। उस बहन की आवाज दबनी नहीं चाहिए। और गोगा मेड़ी साहब जाहर वीर, जिनको कब जाहर पीर बना दिया, वहां पे कलमा लिख दिया, कल वहां हरा रंग भी आ गया है। अब हरी जैसे दरगाहें करी जाती हैं उस तरीके से कर रहे हैं, मंदिर का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अरे वो सांपों के देवता कहे जाते हैं। अगर किसी के घर में सांप विषैला भी निकलता है, वहां का दूध लेके, कच्चा दूध जाहर वीर के नाम से बोल दिया जाता है, सांप बिना नुकसान दिए चला जाता है। जाहर वीर के बारे में क्या जानते हैं आप? जाहर वीर को जाहर पीर कर दिया गया। जाहर का मतलब देवता होता है, वो देवता हैं।
और देवता का जो कॉन्सेप्ट है वो सनातन धर्म में है। मेरे क्षत्रिय भाइयों, ब्राह्मण भाइयों, सनातनी भाइयों, उठिए, जागृत हुइए और इस तथाकथित मुस्लिम कब्जे को हटाइए। तथाकथित इसलिए क्योंकि क्षत्रियों के संरक्षण में हो रहा है। और आवाज उठाइए कि इस तरीके की जितनी भी चीजें हैं राजस्थान से गायब हों और ये मंदिर सरकारी संरक्षण में आए। जैसे पुष्कर जी का मंदिर सरकारी संरक्षण में लिया हुआ है, इसका चढ़ावा सरकार के कोष में जाए। देखिए सारी चीजें सही हो जाएंगी। एक आदमी आपको वहां कल नहीं दिखेगा विधर्मी। और मेरी बहन को, रिद्धिमा को, मेरी बेटी रिद्धिमा को किसी ने अपशब्द कहा, किसी ने उसके साथ में बदतमीजी की, तो उसके सनातन का प्रकोप आपको झेलना पड़ेगा। सुधर जाइए क्षत्रियों, जागो। आपको आपके कुल देवी देवता ऐसा ना हो कि धिक्कारने लगें। जागिए, चेतिए, विधर्मियों को बाहर कीजिए। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो, आप सबकी भी जय हो।